नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है, 2 ही दिन बाकी हैं नाम का इंदराज करने के लिए। जिन अहबाब को अभी दर्ज करवाना है ज़रूर दर्ज करवा लें। व्हाट्सएप में तफसीलात दी जाएंगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन हर साल जब भी हज का मौसम आता है तमाम दुनिया के ममालिक से मखसूस मेहमानों को शाही मेहमान बनाकर हज के लिए ले जाया जाता है, जो अलग अलग शोबाजात में अपनी शनाख्त रखते हैं, मकबूलियत रखते हैं और बड़े पैमाने पर इंसानी फलाही तालीमी जो लोग खिदमत करते हैं उनको ये मौका दिया जाता है सऊदी हुकूमत की जानिब से। 1 जून को तमाम शाही मेहमानों का एक नुमाइंदा वफ़द किस्वे काबा की फैक्ट्री भी पहुंचा था, जहां उन्होंने गिलाफ़े काबा का करीब से दीदार किया और उसकी तैयारी के मराहिल का मुशाहिदा किया। वफ़द ने गिलाफ़े काबा की तैयारियों में मसरूफ़ अमले से मुलाकात भी की और मुदीर किस्वा काबा से भी तबादले ख्याल किया। इसी मौके पर जो भारत के वफ़द में सफ़ा बैतुल माल के सदर और बानी मौलाना ग़ियास अहमद रशादी हैं, उन्होंने सीधी बात को बताया कि उनके हमरा तमाम आज़िमीन हज साथियों के साथ उन्होंने भी इस रूहानी मरकज़ का दौरा किया। इस बाबरकत मौके पर दुनिया के 76 ममालिक से आए हुए 1000 से ज़ायद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए 43 सहूलत बख्श बसों का मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया गया था। वफ़द में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 28 मुंतखब हुज्जाज किराम भी शामिल हैं। तमाम लोगों ने इन तमाम चीज़ों का दौरा किया, दीदार किया और फिर जो है इसकी तफसीलात अपने अपने लोगों को पहुँचाने की भी कोशिश की। उधर नाज़रीन गिरामी सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की इश्तिराक से 15 लाख रुपये मालियती 100 ठेला बंडियों की मुस्तहिक बेरोज़गार अफराद में तकसीम सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के बाहमी इश्तिराक से माशी बहाली की एक मौसर अमली कोशिश के तहत मुस्तहिक और बेरोज़गार अफराद की आनत का सिलसिला जारी है। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ़ मकामात पर की मुकम्मल साजो सामान 100 ठेला बंडियों की तकसीम अमल में लाई गई ताकि महरूम तबक़ात को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा सके। 29 मई 2025 को ईदगाह मैदान वाना पर्थी में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई थी, जिसमें 50 मुस्तहिक अफराद को मुकम्मल साजो सामान के साथ और उससे आरास्ता ठेला बंडियाँ फराहम किए। तकरीब न सिर्फ एक फलाही इक़दाम की नुमाइंदा थी बल्कि माशरती इश्तिराक व हमदिली का अमली मज़हर भी साबित हुई है। इसी सिलसिले को वसअत देते हुए 30 मई 2025 को मदीना मस्जिद का मैदान गदवाल में भी 50 ठेला बंडियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल की टीम के अलावा मकामी ज़िम्मेदारान भी फ़आल शिरकत की और इंतज़ामात को कामयाबी से हमकिनार किया। सफ़ा बैतुल माल अपनी खिदमात को महज ठेला बंडियों की तकसीम तक महदूद नहीं रखता बल्कि मुख्तलिफ़ शोबाजात में माशी खुद किफ़ालत को फ़रोग़ देने के लिए मुतनव्वे इक़दामात जारी रखे हुए है, ताकि कोई नहीं मांगे बल्कि जो मांगने का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए, मजबूरी जो बयान की जाती है वो ख़त्म हो जाए और वो ख़ुद कफ़ील हो जाएँ, ख़ुद कमाने वाले बन जाएँ। इनमें सिलाई मशीनों की फ़राहमी, प्रोडक्शन यूनिट्स का क़ियाम, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज जैसे अमली प्रोग्राम शामिल हैं, जो ख़वातीन और नौजवानों के लिए हुनरमंदी और रोज़गार के दरवाज़े खोलते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतअद्दिद रियासतों बशमूल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ अज़ला में 4700 से ज़ायद ठेला बंडियाँ माँ साजो सामान और हज़ारों सिलाई मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं और ये बरसों से काम चल रहा है। खिदमात इस बात का बेयन सबूत भी है कि इदारा अपनी फलाही सरगर्मियों के ज़रिए समाजी इस्तेहकाम और माशी खुद मुख्तारी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हम वक्त सरगर्म अमल है। ये काविशें न सिर्फ इंसान दोस्ती की रोशन मिसाल हैं बल्कि एक सेहतमंद खुद कफ़ील और बावक़ार माशरे की तामीर की जानिब अमली कदम भी है और इसके लिए मौलाना ग़ियास अहमद रशादी काबिल मुबारकबाद हैं। नाज़रीन में आइए उधर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने हफ्ता यानी 31 मई 2007 बैच के सीनियर IRS अफसर अमित कुमार और निजी शख्स हर्ष कोटक को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। इल्ज़ाम है कि IRS अफसर ने शिकायत कुनंदा से मुबैना 35 लाख की रिश्वत तलब की थी।
इसके बदले में महकमे इनकम टैक्स की जानिब से उन्हें रिलीफ देने का वादा किया गया था और अफसर ने रिश्वत न देने पर कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और हरासा करने की धमकी दी थी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर हैं। यहां आज उनकी कई सरगर्मियां देखने को मिली। जिली सुदूर के साथ मीटिंग में उन्होंने एक वाज़ेह इशारा ये दिया कि पार्टी में काम करने वाले लोगों को अहमियत दी जाएगी। उन्होंने मीटिंग में कहा कि एक रेस का घोड़ा होता है, एक बारात का घोड़ा होता है। मुझे मध्य प्रदेश में आकर पता चला कि तीसरा लंगड़ा घोड़ा भी होता है। पहले कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी और रेस के घोड़े को बारात में भेज देती थी। अब रेस का घोड़ा रेस में, बारात का घोड़ा बारात में और लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा। इधर शेख हसीना के बाद खालिदा जिया की पार्टी ने भी बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस पर हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देकर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ढाका में पीर 2 जून को मोहम्मद यूनुस ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नुमाइंदे ने कहा मोहम्मद यूनुस इंतखाब नहीं कराना चाहते, इसलिए हिंदुस्तान का नाम लेकर इस मामले को बार बार टाल रहे हैं। नाज़िर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक कुछ अहम जानकारियां दी और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट की ज़बान का भी बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दों की परवरिश किए जाने पर सख्त हमला करते हुए कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये समझना होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सोच पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को रोकना था। हिंदुस्तान दहशतगर्दी और न्यूक्लियाई हमले की धमकी के साये में रहकर जीने वाला मुल्क नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को हुए नुकसानात के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए जनरल अनिल चौहान ने क्रिकेट की ज़बान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कोई टीम किस तरह से मैच जीती है ये अहम है। टीम जब जीत जाती है तो कोई सवाल नहीं उठाता है कि कितने विकेट गिरे थे। इधर पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 दिनों से रहकर आ रहे ज़लज़लों ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। ज़लज़लों की शिद्दत कम ज़रूर रही है, लेकिन हर थोड़ी देर पर ज़लज़ला आना किसी बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा भी हो सकता है। कराची में इस हफ्ते हर 3 घंटे में छोटे छोटे ज़लज़लों ने शहरी बाशिंदों की नींद उड़ाई। पाकिस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार से अब तक कराची में 19 मामूली ज़लज़ले महसूस किए, जिनमें सबसे हालिया ज़लज़ला मंगल की सुबह 9:57 पर पेश आया, जिसकी शिद्दत 2.8 थी। ये ज़लज़ले ख़ास तौर से मल्लर, लांदी और कायदाबाद जैसे इलाकों में महसूस किए गए, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियाई ज़ख़ीरे के पास मौजूद है। बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कहीं न्यूक्लियाई ज़ख़ायर की वजह से तो ये ज़लज़ले नहीं आ रहे। इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान ने 3 जून को इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमला, जंगबंदी, ट्रंप की बयानबाजी समेत कुछ दीगर अहम उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। झारखंड के मगरबी सिंहभूम जिले में वाक़ सारांडा जंगल से 2.5 टन धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया। ये कार्रवाई झारखंड और ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। हुकाम के मुताबिक मवाद माओनवाज नक्सल गिरोह ने ओडिशा के रेलाहा तोयांको इलाके में वाक़ एक पत्थर की कान से 27 मई को लूटा था। उधर नाज़िर में झारखंड के ज़िला हज़ारीबाग में वाक़ केरेडारी इलाके में कोयले के गैरकानूनी कान में पेश अफसोसनाक वाक़े में 3 मजदूर फंस गए थे, जिनकी लाशें 13 दिन की तवील तलाश के बाद पीर की रात निकाली गई। इन मजदूरों की शनाख्त 45 साल प्रमोद शाह, 35 साल उमेश कुमार और 24 साल नौशाद अंसारी के तौर पर की गई है। उधर नाज़िर शुमाली मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग के वाक़े से तबाही मची हुई। 29 में से अब तक 6 रियासतों में सैलाब और लैंड स्लाइड की जद में आकर 40 लोगों की मौत हुई। वहीं कुदरती आफत में 6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा असर आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर पड़ा है। पीर की देर रात पाकिस्तान में आए ज़लज़ले के बाद एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। कराची के मलेर जेल के कैदियों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार इख्तियार कर लिया। दरअसल कैदियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से उनके कमरों से बाहर निकाल कर मेन गेट तक लाया गया था, लेकिन मौका देखकर कम से कम 216 कैदी भाग गए। जियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी इत्तला जेल सुपरिटेंडेंट ने दी है। ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए अफसर ने तस्दीक की कि 80 से ज़्यादा कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी कैदी अभी भी पहुंच से बाहर हैं। उधर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से नीट पीजी 2025 इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान 15 जून को होने वाला था। एनबीई की तरफ से जारी सरकारी नोटिस में ये इत्तला दी गई है। उम्मीदवार इसके साइट पर जाकर इससे मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़िर में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ ने हज शुरू होने से कबल सिक्योरिटी हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लेते हुए
मैदान अरफात में एक जदीद फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया है। हॉस्पिटल वज़ारत उमूमी इंतज़ामात वज़ारत तिब्बी खिदमात के ताउन से क़ायम किया गया। इसमें 100 बिस्तरों की सहूलत मौजूद है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि सालाना हज की इबादत 4 जून यानी कल से शुरू हो जाएगी। शिमाली सिक्किम में शदीद बारिश ने कहर बर्पा किया है। कई इलाके बारिश के सबब लैंडस्लाइड की जद में आ चुके हैं। लाचिंग और चुंग थांग में 1678 सयाह फंसे हुए यानी 1678। इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए महफूज बाहर निकाल लिया गया है। पीर की सुबह मौसम में थोड़ी बेहतरी आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया था। उधर नाज़िग्रामी पंजाब के बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के सदर जगजीत सिंह डेलेवाल ने ऐलान किया कि मंगल को सुबह 11 बजे पंजाब समेत मुल्क भर में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। ये मुजाहरे हालिया दिनों किसानों की गिरफ्तारी और हुकूमती दबाव के खिलाफ होंगे। नाज़िग्राम में नफरत अंगेज तकरीर केस में अब्बास अंसारी के एमएलए का अहदा ख़त्म होने के बाद मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। अब इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात की गूंज तेज़ हो चुकी है। अब क़वायद के मुताबिक सीट पर 6 माह के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होना है। इधर योगी हुकूमत में वज़ीर और SBSP सदर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि सीट पर सिर्फ सिपाही इलेक्शन लड़ेगी। वहीं यूपी हुकूमत के वज़ीर और निशात पार्टी के सदर डॉक्टर संजय निशात ने मऊ सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बड़ा बयान दिया और सपा के सदर और काबीना वज़ीर ओम प्रकाश राजभर को मशवरा भी दे दिया है। तो नाज़िग्रामी कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगल को इंस्टाग्राम मवाद की तख्लीक कार शर्मिष्ठा पनोली की उबरी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसे हाल में ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में एक मखसूस कम्युनिटी पर मुतनाज़ा वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया था। खान यूनिस में वाक़ नासिर तिब्बी मरकज़ के डायरेक्टर जनरल आतिफ अल-हूत ने एक दिल दहला देने वाले बयान में खबरदार किया है कि अगर जालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज के जारी करदा इनक़िला के अहकामात पर अमल दरामद हुआ तो 500 बीमारों के लिए मौत के परवाने के मुतरादिफ होगा, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है, जिनमें 40 ऐसे मरीज़ भी शामिल हैं जो इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में यानी ICU में रखे हुए हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। उधर इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने अमरीकी महकमा ख़ारिजा के साबिक़ तर्जुमान मैथ्यू मिलर की उस बयान को नहायत अहम करार दिया है, जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल ने गज़ा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने कहा कि क़ाबिज़ ज़ालिम दहशत सहनियों की जानिब से फ़िलिस्तीनी असीरान पर जारी जुल्म व सितम, वहशियाना सलूक, फ़िलिस्तीनी कौम के ख़िलाफ़ जारी नस्ली सफ़ाया और कत्लेआम की पॉलिसी का तसलसल है। ये मज़ालिम सिर्फ कैदियों तक महदूद नहीं बल्कि हर उस शय के ख़िलाफ़ है जो फ़िलिस्तीनी शनाख्त, वजूद और मज़ाहमत की अलामत है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।